नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपनी वीडियो में एक विशेष वीडियो लाया हूं जो यतीम खाना से संबंधित है। आप देख रहे होंगे सामने ये पुराना बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है और आगे की तरफ दुकान भी किराए पर दी जाती है। इसका नाम है बेतिया यतीम खाना बदरिया बेतिया, जो बेतिया शहर के नगर थाना के पास स्थित है और ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है। आप देख रहे होंगे ऊपर जो लिखा हुआ है मुस्लिम और फैन यतीम खाना बदरिया बेतिया। ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग आप देख रहे होंगे। ये बिल्डिंग है यहाँ, ये 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। उससे भी पहले ये कालीबाग स्थित में आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है पूरा यतीम खाना बदरिया बेतिया। देखिए ये पश्चिम चंपारण बेतिया में स्थित है। देख रहे होंगे ये कितना पुराना बिल्डिंग। आप देखिए ये ऊपर की तरफ, ये यतीम खाना के नाम से ही आप जानते होंगे कि यतीम बच्चे और बच्चियां इसमें तालीम लेती हैं और पढ़ती हैं और इनको इसमें रखा जाता है। जिनके माँ बाप जो नहीं हैं उन्हीं वैसे बच्चे इसमें लाया जाता है जो मुस्लिम बरादरी से और इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखिए यहाँ इस गेट पे यहाँ सीढ़ी नुमा है, यहाँ ऊपर में दिखाया गया है। देखिए आप दिखा रहे होंगे ये पूरा सन और इसमें दर्शाया गया है जो उर्दू में लिखा गया है। कितनी पुरानी इमारत है, इसके साथ देखिए कितनी पुरानी इमारत ये बनी हुई है। तब से ये ज़मीन आप देख रहे होंगे। इस साइड इसी में एक मस्जिद भी है जिसमें बच्चे नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग किस तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त है। देखिए ये आगे की तरफ देख रहे हैं जो खूबसूरत इमारत दिख रहा है वो इसी का एक पार्ट है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं और इसमें तालीम लेने के बाद में आप देखिए ये बिल्डिंग जो ऊपर के मकान में रहा करते हैं, पूरा ऊपर में जो देख रहे होंगे इसमें ये हॉस्टल है। बच्चे जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और देखिए और वो जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं सिर्फ इसके दाहिने की तरफ कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। आगे की तरफ हम दिखाने के कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सब इसी का ट्रैक्टर है, गाड़ी है जो शहर के बीचों बीच दान लोग देते हैं। चावल दान इसके लिए लिया जाता है। देखिए एक गेट है जो इस गेट से हम आ रहे हैं दूसरे भाग की तरफ, जहाँ लड़कियों के लिए इमारत बना हुआ है। ये अभी बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये टाइम टेबल है जो जिसमें बच्ची रहती हैं इन लोगों के मिलने के लिए। देखिए दारुल बनात यतीम खाना बदरिया बेतिया पश्चिम चंपारण के नाम से इसको भी जाना जाता है, जो इसी यतीम खाना का एक पार्ट है। सिर्फ ये सेफ्टी के तौर पर बंद रहता है। इसमें बच्ची रहती हैं जो अभी ताला लगा हुआ है, अभी बंद है, बच्ची नहीं है। इसीलिए मैं अंदर जाने के प्रयास नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग कितना खूबसूरत है। देखिए ये टाइम ये बिल्डिंग जो दिख रहे हैं आप इधर से देखिए पूरा दिखाई दे रहा है। इधर से देखिए ये खंडहर में तब्दील है। इसी के अंदर इस यतीम खाना का कार्यालय भी चलता है और बच्चे भी इसी में हैं, जिसमें हॉस्टल भी है इसमें जो रहते हैं। देखिए इसका ये भी गेट है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ गरीब यतीम मिस जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं उनको यहाँ गांव से और शहर से दूसरे ज़िले के भी यहाँ बच्चे तालीम ले रहे हैं। ये देखिए ये भवन एक साइड, दूसरा दारुल उलीम यतीम खाना बदरिया बेतिया, जो 2002 ईस्वी में ये नया बिल्डिंग बना। और इसी यतीम खाना में एक सूबा चलता है जो दूसरा जो सरकार के फंडिंग से चलता है, जिसका नाम और विस्तार रूप से हम बात करेंगे और बताएंगे। आइए मैं बात करता हूँ कलीम साहब से जो आपको विस्तार से यहाँ के बारे में बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1928 में कायम हुआ। उससे पहले कालीबाग में 2-4 साल ये झोपड़ी के किराए के मकान में चला। फिर यहाँ मुस्तकिल जगह लेकर यहाँ लोगों ने तामीर शुरू किया और यहाँ बच्चे रहने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद बच्चियों का दोनों का शुबा अलग अलग कर दिया गया। बच्चों का अलग, बच्चियों का अलग। बच्चियों का आपको देख रहे हैं कि दक्षिण जानिब वो इमारत है, वो भी पहले पुरानी इमारत इसी तरह थी। बाद में IDB का फंड मिला, उससे उसको बनाया गया। देखिए इसके बाद इसमें मैं सुनता हूँ कि 2 विभाग है। जो आप बताएं कि विचार अपने दर्शक देखेंगे किस तरह के विभाग इसमें है। यतीमखाना के मातहत एक दारुल चलता है जो मदरसा बोर्ड से भी मुल्हक है। उसमें 12 असातिज़ा की तनख्वाह मिलती है।
बाकी हमारे यहाँ 43 स्टाफ हैं, जिन 12 के अलावा जो भी स्टाफ बचते हैं सबको यतीमखाने की तरफ से पेमेंट होता है। बच्चे और बच्चियों का सारा खाना, कपड़ा, दवा, इलाज, बच्चियों के शादी तक भी अदारा ही करता है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस क्लास तक अपना तालीम लेते हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो क्या करते हैं? फौकानिया बराबर मैट्रिक हुआ, यहाँ मुस्तकिल बच्चे रहकर फौकानिया तक तालीम हासिल करते हैं। यहाँ तालीम के अलावा कंप्यूटर, सिलाई मशीन, जूता साजी वगैरह का भी काम सिखाया जाता है। उसमें बच्चे कामयाब होकर निकल कर अपना काम करते हैं, रोज़ी रोटी का इससे उनका मसला हल होता है। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनकी हम मदद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से आगे बढ़ के उन्होंने बीए किया कॉलेज में, आज वो हाई स्कूल में टीचर भी हैं। कई बच्चे हमारे पढ़ाए हुए, हम लोगों के पढ़ाए हुए वो बच्चे हैं। इसमें जो बच्चे जो आते हैं और रहते हैं वो किस तरह के होते हैं? कौन से बच्चे होते हैं जो यहाँ आके पढ़ते हैं और तालीम लेते हैं? आप लोग देखते होंगे देहात में या शहर में मारे मारे रोड पर बच्चे फिरते हैं जिनका कोई नहीं होता है। किसी की माँ है, किसी की खाला परवरिश करती है, किसी का नाना परवरिश करता है। ऐसे बच्चे गांव के लोग या वो उनके जो रिश्तेदार, फूफा, खाला जो भी रहते हैं, ला के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं। हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि हाँ वाकई ये इसका मुस्तहिक है कि नहीं यतीमखाने में रखने का। अगर उस लायक है तो हम यतीमखाने में दाखिला देते हैं और तमाम मुकम्मल कफ़ालत करते हैं। देखिए ये यतीमखाना कितना खूबसूरत और किसी अंदाज में बनाया गया है, जिसकी तालीम यहाँ के शिक्षक मिलकर और अच्छे तरह से दे रहे हैं। और यहाँ के बच्चे जो भी रहते हैं उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। उनके खाना, कपड़ा, पढ़ाई का सबका साधन यहाँ से व्यवस्था की जाती है इस यतीमखाने के द्वारा। और जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं या बच्चे जिनके कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ये यतीमखाना के तरफ से उनकी शादी विवाह भी कराई जाती है। जो हर साल 1, 2, 3 जोड़े जो भी होती है, इनके अच्छे ख़ानदान में अच्छे बच्चे देख के खाने कमाने वाला उनकी इच्छा से, राजी से उसकी शादी ब्याह भी करते हैं। जिसको दहेज के रूप में तो कुछ दिया नहीं जाता है, लेकिन लड़कियों का जो भी साधन होता है, साधन का सामान उसे मुहैया कराया जाता है। ज़रूरत का जो भी है बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे और समाज के बीच में सामाजिक लोगों को बुलाकर, राजनेताओं को, नेता भी यहाँ स्थित रहते हैं, उनके बीच में शादी ब्याह भी कराया जाता है, रोज़ रस्म। और वो आज भी अपने अच्छे अच्छे जगहों पर, अपने अच्छे अच्छे घरों पे रहती हैं, जहाँ से अपना हर तरह से, अगर कोई यहाँ पे सिलाई कढ़ाई भी सिखाया जाता है, जो सीख कर अपना रोजी रोटी भी कमाते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।